हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसका इक्वेशन भी देखे थे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। जो फूड हमारा होता है, जो ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जो प्रोडक्ट बनते हैं जब उसका ब्रेकडाउन होगा उस ग्लूकोज का, तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे एनर्जी जो है रिलीज करते थे। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखे थे कि फूड जो है वो आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक करता था, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनर्जी कम रिलीज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बताया गया है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी मिलता है, आप ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कि ह्यूमन भी आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन ऐसे परफॉर्म करते हैं, हम लोग जो है रोज आपका हर टाइम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग ब्रीथ करते हैं, और ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में अंदर आने के बाद उसके बाद फूड का बर्निंग होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो कब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा हेवी वर्क कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मस्कुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, बहुत सारे कोई चीज हम लोग उठा लेते हैं बार बार, उसके बाद फिर हम लोग स्टेयर अप एंड डाउन कर लेते हैं, या बहुत फास्ट रन कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, ठीक है, हमारा जो मसल्स है, ह्यूमन मसल्स है, वो एनाएरोबिकली रिस्पायर करने लगता है। ठीक, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम हमारा मसल्स जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो है उनका सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो हमारे बॉडी में कुछ देर के लिए ऑक्सीजन, हमारे मसल्स में कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका कम हो जाता है, जिसके वजह से मसल्स को तो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, तो वो जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन करने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और जब एब्सेंस में अगर वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उनका पार्शियल ब्रेकडाउन होने लगता है। ठीक है, यानी कि वो ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली नहीं टूटता है, उनका पार्शियली ब्रेकडाउन के वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो आपका इनकम्प्लीट उसका ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी आपके बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तो ये आपका मसल्स क्रैम्प कॉज करते हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा स्टेयर अप एंड डाउन कर लो, बहुत बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओ, उस या फिर बहुत एक्सरसाइज कर लो या रन कर लो, तो देखते हैं कि हमारा जो पैर का जो मसल्स है या हमारे जो थाई है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है मसल्स में। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो आपका मसल्स क्रैम्प हो गया। इसका मतलब है कि आप एक एक्सरसाइज करने की वजह से वहाँ पे उस मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, और लैक्टिक एसिड वहाँ पे कुछ देर के लिए एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया। अगर आपको उस पेन से रिलीफ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हॉट वाटर बाथ लेंगे। ठीक है, गर्म पानी से आप उसको पैर को अपने सेक सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है पेन से रिलीफ पा सकते हैं, या फिर हम लोग जो है मसाज वगैरह ले सकते हैं। तो उसके बाद तो जब हम लोग मसाज वगैरह लेते हैं तो फिर से हमारा जो है वो सर्कुलेशन जो हमारे
ब्लड का रहता है बॉडी में, वो आपका इम्प्रूव हो जाता है और ऑक्सीजन फिर आपके बॉडी में सप्लाई होना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेंगे तो जो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड था वो आपका ब्रेक करने लगता है, और उसके बाद जब आपका ये ब्रेक करेगा तो जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते थे, तो उसी तरह जब ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगा तो लैक्टिक एसिड फिर टूट जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये था आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कि ह्यूमन में किस टाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए